ज्ञानवापी ढांचे की जगह पहले मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद ही हुआ करती थी। आज देश में 17 करोड़ मुसलमानों में से आधे से ज्यादा मुस्लिमों का यही कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर पहले से ही मस्जिद थी और कोई मंदिर यहाँ पर पहले हुआ नहीं करता था। उनका कहना तो यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट, एएसआई की टीम और देश की सरकार तक मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है और मुस्लिमों से उनकी मस्जिदों को जबरदस्ती छीना जा रहा है। अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन कई सारे ऐसे वेल एजुकेटेड मुस्लिम भी है यहाँ पर जो इन सभी चीज़ों के टोटली अगेंस्ट है और इनफैक्ट वो तो ये तक कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं बल्कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद भी शांतिपूर्ण रूप से हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। दो जगह और जो है मुसलमानों को छोड़ना चाहिए, एक तो ज्ञानवापी तखत छोड़ना चाहिए और मथुरा भी छोड़ना चाहिए। दोस्तों फिलहाल में आपको पता ही होगा कि एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी में जांच पड़ताल की थी, ये सच पता लगाने के लिए कि पहले यहाँ पर मंदिर था या फिर शुरुआत से ही यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद थी। तो एट दी एंड 830 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने कोर्ट में पेश की और टोटल 5 या 10 नहीं बल्कि 32 ऐसे प्रूफ ढूंढ निकाले जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि काशी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। और फिर आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही है कि 1 फरवरी 2024 को कोर्ट ने आधी रात को ही सुनवाई बुलाई और फाइनली हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी। और इस फैसले के बाद से ही पूरे देश भर में हमें मुस्लिम पॉलिटिशियंस के विवादित बयान भी सुनने को मिल रहे। मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? कई लोगों से सुनने को मिल रहा है कि बाबरी मस्जिद तो दे दी पर ज्ञानवापी नहीं देंगे। ऐसे और भी कई सारी चीजें सोशल मीडिया पे हमें सुनने को मिल रही है। तो ऐसे में हम सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर मुस्लिम पक्ष किस चीज को लेकर, या फिर मैं डायरेक्ट कहूँ तो मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिसके दम पर वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी की जगह पर कोई मंदिर नहीं था। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि शायद मुस्लिम पक्ष के पास कोई प्रूफ नहीं है, वो तो खाली मस्जिद नहीं खोना चाहते इसलिए कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं और एक प्रोटेस्ट का माहौल बना रहे ताकि कोर्ट जल्दी फैसला ना ले इस चीज पर। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि अदालत में क्या आदेश दिया गया है कि हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा कर सकते हैं, उनको वहां पर अनुमति है। और आज की डेट में हिंदू पक्ष के पास 32 प्रूफ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस बुक है जिसमें इसका उल्लेख है कि काशी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ तहखाने में पूजा करने का ऑर्डर दिया है। एक बार आप ही सोचिए कि एएसआई की रिपोर्ट में 32 प्रूफ मिले हैं और पुरानी किताबों में भी कितने सारे प्रूफ है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ऐसे कई सारे एविडेंस है और इतने एविडेंस अगर होते तो कोर्ट को तो डायरेक्ट हिंदुओं को मस्जिद ही सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुस्लिम पक्षों के पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है या फिर कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स है जो ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ करती है कि शायद उनके हिसाब से वहां पर पहले कोई मंदिर ना हो और मस्जिद ही हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अब हिंदुओं के पास तो दर्जनों एविडेंस है लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कौन से आर्गुमेंट है जिसकी वजह से कोर्ट ने अभी तक पूरी ज्ञानवापी की जमीन हिंदुओं को नहीं दी। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या मिल गया कि रातों रात कोर्ट को खुलवाकर पूजा करने की अनुमति देनी पड़ी कोर्ट को। और इसके अलावा मैं आज की इस वीडियो में हमारे वेदों में ज्ञानवापी ढांचे के बारे में क्या लिखा हुआ है वो प्रूफ मैं बताऊंगा, विदेशियों की किताबों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में वो सारे एविडेंस मैं आपको बताऊंगा, और ज्ञानवापी के 350 सालों से चली आ रही कठिन लड़ाई में क्या क्या हुआ है अभी तक, और ज्ञानवापी ढांचे के कारण हुए दंगे, सब चीजों को एक एक करके जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। 30 years after Hindu puja was stopped at the disputed Gyanvapi mosque site in पत्ती पे कब्जा किया है, उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? यहाँ खड़े मत रहिए। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज पर आऊं कि मुस्लिम पक्ष किस दम पर यह बात कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर ही नहीं हुआ करता था, ये सारी चीजें और इन सवालों के जवाब आपको समझने हैं तो आपको आज से 350 साल पहले से शुरू करना होगा जब से इस मामले की शुरुआत हुई थी। और आज की डेट तक हम बात करेंगे कि अभी तक ज्ञानवापी केस में क्या क्या हो चुका है। इस ज्ञानवापी की हिस्ट्री समझने से ही आपको इन सारे सवालों के जवाब इजीली मिल जाएंगे। तो इस मामले की शुरुआत वैसे तो 12th सेंचुरी से ही हो चुकी थी। वैसे कोई यहाँ पर रिटन प्रूफ नहीं है इस चीज का कि काशी विश्वनाथ का मंदिर कब बनाया गया था, लेकिन हिस्टोरियंस इस बात को जरूर क्लेम करते हैं कि ये बहुत ही ओल्डेस्ट टेंपल हुआ करता था एक टाइम पर। बात करें हम ज्ञानवापी की तो सबसे पहले इसे 12th सेंचुरीज में तोड़ा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसके बाद जो मंदिर को तोड़ा गया था तो उसके अवशेष ऐसे ही रह गए थे। इसलिए इस मंदिर के जो बसे हुए पिलर थे उसके ऊपर मस्जिद को बनाने का फैसला लिया जाता है। और सबसे पहली बार 13th सेंचुरीज में काशी विश्वनाथ के मंदिर
के ऊपर रियाजुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद को बनाया जाता है। लेकिन इस यहाँ पर एक गुजराती मर्चेंट हुआ करते थे, उन्होंने इस रजियत उद्दीन के फैसले को ठुकरा के वापस से इस मस्जिद को तोड़ा और फिर से एक प्रॉपर काशी विश्वनाथ का टेम्पल बना दिया। लेकिन फिर से 13th सेंचुरी में गुजराती मर्चेंट के द्वारा जो काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया गया था उसे वापस से 14th सेंचुरी में पहले हुसैन शाह सरीके के द्वारा तोड़ा गया और उसके बाद से इसे फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को थोड़ा और सिकंदर लोदी के द्वारा भी तोड़वाया गया। ऐसे ही सेंचुरीज बीतती रही यहाँ पर और मुगल काल अब भारत में आ जाता है और कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के टाइम पे अकबर के जो 9 रत्न हुआ करते थे उनमें से टोडरमल ने इसे वापस से बनवा लिया था और अकबर के टाइम तक जो ज्ञानवापी मंदिर थी वो काफी ज्यादा सही सलामत थी कंपेयर टू अदर मुगल शासक। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अकबर के जाने के बाद उसके बेटे शाहजहां ने एक टुकड़ी भेजी ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर से यहाँ पर प्रयास किया जाता है शाहजहां के द्वारा, पर प्रयास विफल हो जाता है और शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने वापस से एक और कोशिश की और उसने प्रॉपरली इस बार ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अभी तक जितने एविडेंस है उसके हिसाब से साल 1659 में ये तीसरी बार था और आखिरी बार तब तक का जब ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को इसलिए तोड़वाया था क्योंकि उसे कहीं से ऐसी खबर मिली थी कि हिंदू जो बच्चे हैं वो ज्ञानवापी मंदिर के अंदर शिक्षा ग्रहण करते और पूजा पाठ करते, इसलिए अपने कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए उसने ज्ञानवापी को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। और औरंगजेब ने जानबूझकर मंदिर की एक दीवार को इसलिए नहीं तोड़वाया था और उस पर मस्जिद को इसलिए बनाया था ताकि आने वाले टाइम पर लोग जब इसे ज्ञानवापी मस्जिद को देखे तो वो ये सोचे कि कैसे औरंगजेब ने हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किया। और सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, यहाँ पर औरंगजेब ने अपने 50 साल के राज में सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया और यहाँ पर मस्जिदें बनाई थी और हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम भी बनाया था। पर औरंगजेब की ज्ञानवापी मस्जिद यहाँ पर ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाली थी। साल 1780 आ जाता है, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर काशी के नवाबों से कैसे भी बातचीत करके ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की जो जमीन थी उसे खरीद लेती है और वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण फिर से कराया जाता है। राजा रंजीत सिंह के सोने का छत्र इस मंदिर पर चढ़ाया जाता है। नेपाल के राजा के द्वारा यहाँ पर नंदी की स्थापना की जाती है और नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ ही रखा जाता है जानबूझकर, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर थी वहां पर शिवलिंग को छुपा कर रखा गया था। ये बात उन्हें बहुत पहले से ही पता थी, इसलिए नंदी की प्रतिमा भी ज्ञानवापी मस्जिद के साइड में ही रखी गई थी। और आपने आजकल में देख ही लिया कि जो ASI की रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये पता चली गया था कि ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग को छुपाया हुआ था। तो यहाँ पर 1780 के बाद लगातार कई साल बीतते रहे और अंग्रेजों का टाइम आ जाता है। अंग्रेजों के टाइम पे 1809 में ज्ञानवापी के लिए सबसे बड़े दंगे देखने को मिले थे पहली बार। 1808 में वैसे तो नॉर्मली हिंदू मुस्लिम के बीच में इस ज्ञानवापी को लेकर दंगे होते ही रहते थे, पर एक दिन क्या हुआ कि होली और मोहर्रम दोनों त्योहार एक ही साथ में यहाँ पर आ गए और इसी वजह से उस दिन काफी ज्यादा टेंशन का माहौल भी था काशी में। और इसी बीच क्या होता है कि एक मुस्लिम की भीड़ के द्वारा गाय को मार के ज्ञानवापी मंदिर के जो कुआं था उसके अंदर फेंक दिया जाता है और उसके बाद इसका बदला लिया जाता है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। ज्ञानवापी के यहाँ पर कई सारे एरियो में आग लगा दी जाती है और मस्जिद को तोड़ा भी जाता है यहाँ पर और बहुत प्रयास भी किए जाते हैं। फिर इसके बाद में लगातार अंग्रेजों के टाइम पर कई बार ज्ञानवापी को लेकर यहाँ पर विवाद होते ही रहे और साल पे साल बीतते ही रहे और ऐसे में आ जाता है महत्वपूर्ण साल 1994 जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हो जाती है। अब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 3 आराध्य देवों के मंदिर की मांग की जाती है। श्री राम के लिए अयोध्या की जन्मभूमि, महादेव के लिए काशी और श्री कृष्ण के लिए मथुरा जन्मभूमि। पर आगे आने वाले जितने भी साल थे वहां पे विश्व हिंदू परिषद का पूरा ध्यान चला जाता है अयोध्या मंदिर की लड़ाई में। लेकिन इस साल 1991 में अचानक से जब फिर से राम मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी का मुद्दा भी बहुत जोरों शोरों से उठने लगता है, तब उस समय क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक ऐसा कानून ला दिया जाता है जिसके वजह से आज भी हमें ज्ञानवापी नहीं मिल पा रही और वो कानून था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यानी कि इस एक्ट के हिसाब से क्या था कि देश में 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जाएगा और कोई दूसरा धार्मिक स्थल वहां पर बनाया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ये केस सिविल कोर्ट में जाता है साल 1997 में सबसे पहली बार। लेकिन मुस्लिम पक्ष यहाँ पर क्या करते हैं, वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि इस पर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए हाई कोर्ट में साल 1998 में सिविल कोर्ट को ज्ञानवापी की फाइल बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है और इसके बाद आने वाले 22 सालों तक ज्ञानवापी मामले में कोई सुनवाई ही नहीं की जाती। लेकिन 2019 में वापस पंडित विजय रस्तोगी ने सिविल कोर्ट में अपील की कि एक बार सिविल कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ASI टीम को जांच करने का ऑर्डर दे दे। लेकिन फिर से पहले की तरह मुस्लिम पक्ष वापस हाई कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि अगर ज्ञानवापी पर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए हाई कोर्ट फिर से यहाँ पर सिविल कोर्ट को ऑर्डर देता है कि ज्ञानवापी की फाइल को वापस बंद कर दिया जाए। लेकिन अब पंडित विजय रस्तोगी वापस से निचली अदालत में चले जाते हैं और साल 2021 में वो फिर से सिविल कोर्ट में यहाँ पर अपील करते हैं ASI जांच की। लेकिन इस बार सिविल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और वो हिंदू पक्ष के फेवर में डिसीजन लिया और उन्होंने 5 मेंबर की ASI टीम जिसमें 2 मुस्लिम मेंबर भी थे उन्हें ज्ञानवापी के मस्जिद के अंदर ASI जांच करने का ऑर्डर दिया। लेकिन इस बार फिर से मुस्लिम पक्ष कोशिश करता है हाई कोर्ट में जाने के लिए और ये कहने के लिए कि इस पे कोई भी फैसला
फैसला लिया जाएगा तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन इस बार मुस्लिम पक्ष की बात को भी नहीं माना जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, और सच्चाई जानने के लिए हाईकोर्ट ने भी अपील को रिजेक्ट कर दिया टोटली यहाँ। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी का ऑर्डर भी यहाँ पर दे दिया जाता है सिविल कोर्ट के द्वारा, और साथ ही 21 दिसंबर 2023 में एएसआई को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के ऑर्डर भी दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, और 24 जनवरी को कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की पूरी रिपोर्ट भी जमा करवा दी जाती है एएसआई के द्वारा। अब रिपोर्ट यहाँ पर हिंदू पक्ष को भी दे दी जाती है और मुस्लिम पक्ष को भी दे दी जाती है, और रिपोर्ट में ऐसी चौंकाने वाली चीजें मिली है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि मस्जिद की जो वजू खाने हैं उसके अंदर एक बड़ा शिवलिंग देखने को मिला है, उसके अलावा हनुमान जी की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री गणेश की मूर्ति और साथ ही एक बड़ा त्रिशूल भी देखने को मिला है। यहाँ पर स्वास्तिक के निशान देखने को मिले हैं, और साथ ही इसके अलावा संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में लिखे हुए जो लेख है वो भी देखने को मिले। अब इतनी सारी चीजें एक रिपोर्ट में 24 दिसंबर को सबमिट की गई एएसआई के द्वारा। जस्ट 6 दिन बाद ही सारे एविडेंस और प्रूफ को देखते हुए कोर्ट ने आधी रात को ही 1 फरवरी से हिंदू पक्ष को बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति दे दी। पर दोस्तों अगर हम बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष के पास यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में बदलाव नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष सिर्फ इस कानून के दम पर लड़ रहा है और उनके पास एक भी एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि ज्ञानवापी की जगह पहले कोई मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद ही था। पर यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर धार्मिक स्थल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, यानी कि बहुत ज्यादा प्राचीन है, तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता। और हमें तो पता ही है कि ज्ञानवापी जो है वो सैकड़ों साल पुराना हुआ है। तो यही थी हमारे ज्ञानवापी की हिस्ट्री और दोनों पक्षों के एविडेंस। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी औरंगजेब वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने बताया कि कैसे औरंगजेब के टाइम पर लाखों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाता था और उस समय पर ही कैसे ज्ञानवापी को तोड़ा गया था।